तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी स्टूडेंट का सरदर्द का उपाय, यानी इंग्लिश में जो प्रोज है उनके लेखक का जो नाम याद करने में बहुत कठिनाई होती है। आज उस कठिनाई को दूर करने वाले हैं और इजी वे में हम लोग इंग्लिश के जो जितने भी लेखक के नाम है उनके लेखक के नाम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ये देखिए, इसमें जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है महात्मा गांधी, भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए पिंच ऑफ मनोहर मालवणकर, आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आइडियाज दैट हैव मनकाइंड ये बर्टन रसल। और ये जितने भी हैं सभी, इनको आज हम ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे। किस माध्यम से? ट्रिक्स के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश के सिर्फ पहले पेज यानी प्रोज और पोएट्री सेशन के लेखक के नाम से 20 नंबर तक पूछे जाते हैं, यानी 20 नंबर आपसे आपके इस सेशन से सिर्फ एक वीडियो से आपका 20 नंबर क्लियर होने वाला है। और जिसमें से 5 जो है, 5 कहानी वाले और 5 कविता वाले, इनके जो लेखक के नाम दिए जाते हैं सिर्फ मैच करने के लिए सब्जेक्टिव में, और कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव इससे पूछते हैं। अंत तक मिस नहीं करिएगा, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को बिना विलंब के शुरू करते हैं। और ये जो है ये गाना वाला स्टाइल में आज की क्लास को करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास को पढ़ते हैं। थोड़ा सा ये क्या है लिखा हुआ, कहते हैं दोस्त, गांधी ने कल्चर अपनाया, जाखिर कहे भारत घर अपना, मालगोन ने पिंच लगाया, किंग ने सपना दिखलाया। यानी ये वर्जन 1 है। और वर्जन 2 है, रसल लाए आइडियाज नए, नोया आर्टिस्ट रंग सजाए, चाइल्ड हुए गिरीर ने लिखा, प्रेस की आजादी शेयर ने दिखलाया। ये वर्जन नंबर 2 है। और 3 है, बेटेस बोले धरती प्यारी, पर्स देखे इंडिया सारी, शादी का प्रपोजल आया, चेकअप ने ड्रामा बनाया। और ये 3 वर्ज जो है इसको एक एक करके डील करते हैं। अब यही है, ये 3 वर्ज आपको याद करना और आपका प्रोज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वर्ज नंबर 1 करते हैं, यानी फर्स्ट जो है ये वाला, इसका हम लोग पहले करते हैं। अब लाइन बाय लाइन जो है ऑथर का डिटेल्स जानेंगे। जैसे बोले फर्स्ट है, गांधी बोले कल्चर अपना, यानी गांधी बोले कल्चर अपना। तो गांधी से महात्मा गांधी हो गया ऑथर, और कल्चर अपना यानी प्रोज का जो नाम है इसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कल्चर है लास्ट में। इससे आपका फर्स्ट हो गया क्लियर। याद रखने का ट्रिक्स, गांधी जो है देश और सभ्यता, यानी गांधी बोले कल्चर अपना, गांधी बोले तो महात्मा गांधी, और कल्चर बोले तो इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये हो गया आपका पहला। और आपका दूसरा है, वर्जन नंबर 1 का दूसरा है, जाखिर कहे भारत घर अपना, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर का मतलब हो गया डॉक्टर जाकिर हुसैन, और भारत घर अपना, भारत का मतलब हो गया भारत इज माय होम। जाकिर कहे भारत घर अपना, जाकिर का मतलब हो गया डॉक्टर जाकिर हुसैन, और भारत इज माय होम यानी भारत जो है, भारत घर है अपना, भारत का मतलब हो गया भारत इज माय होम। ये हो गया दूसरा वर्ज। और है आपका तीसरा वर्ज, सॉरी वर्ज नंबर 1 का तीसरा है, मालगोन ने पिंच लगाया, यानी मालगोन जो है पिंच लगाया। तो मालगोन हो गया, ऑथर का नाम मनोहर मालगोनकर, इसे आप लगा लीजिएगा मनोहर मालगोनकर, मालगोन यहां हो गया। और पिंच, पिंच का मतलब हो गया ए पिंच ऑफ स्नब, यानी एक चुटकी खैनी, ये पिंच ऑफ स्नब। इससे मालगोन से मनोहर मालगोनकर हो गया, और पिंच का मतलब हो गया ए पिंच ऑफ स्नब। एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन पूछा कि ए पिंच ऑफ स्नब किसने लिखा, आपको ये याद रखना मालगोन ने पिंच लगाया। और आपका तीसरा है, यानी किंग ने सपना दिखाया, किंग का मतलब हो गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑथर का नाम। और सपना दिखाया, सपना का मतलब इंग्लिश होता है सपनों का, ये होता है ड्रीम। क्या होता है? ड्रीम। ड्रीम, तो ड्रीम से, सपनों से ड्रीम हो गया इंग्लिश, और ड्रीम का मतलब हो गया आई हैव ए ड्रीम। इससे आपको ये याद रखना है, किंग ने सपना दिखाया, इसके आपको याद रखना है कि आई हैव ए ड्रीम। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और आपका जो है अब वेरी इंपॉर्टेंट समरी है, यानी वर्ज नंबर 1 जो है इसका समरी दिया हुआ है। जैसे गांधी,
ये समरी मतलब याद करने के लिए आपको याद रहे लास्ट में। गांधी का मतलब हो गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जाकिर का हो गया भारत इज माय होम, मनोहर मालगोनकर पिंच ऑप्शन ऑफ, किंग का मतलब हो गया आई हैव ए ड्रीम। और आशा करता हूं आपका जो है वर्जन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अगर आपका ये क्लियर हो गया हो तो कमेंट में जो है ऐसा लाल वाला दिल, यानी जिसका कलर लाल हो वो वाले दिल, 3 दिल भेजेंगे कमेंट में अगर आपका फर्स्ट क्लियर हो गया। और आपका अब कितने दिल भेजेंगे? 3 दिल। और आपका जो अब अगला वर्जन नंबर 2 करने वाले हैं लाइन बाय लाइन, जिसमें है फर्स्ट रसल लाए आइडियाज नए, यानी रसल जो है आइडियाज नए लाए। रसल का मतलब हो गया बर्टन रसल, और आइडियाज नए, आइडियाज का मतलब हो गया आइडियाज दैट हेल्प मनकाइंड, यानी रसल से बर्टन रसल और आइडियाज से मतलब दैट हैव, आइडियाज दैट हैव हेल्प मनकाइंड। और आपका वर्जन नंबर 2 का दूसरा है नायो आर्टिस्ट रंग सजाए, यानी नायो आर्टिस्ट जो है रंग सजाए। नाया का मतलब हो गया सिगा नोया, नोया का मतलब क्या हो गया? सिगा नोया। नोया आर्टिस्ट रंग सजाए, रंग कौन सजाते हैं? आर्टिस्ट। नोया आर्टिस्ट, नोया का मतलब हो गया सिगा नोया, और आर्टिस्ट का मतलब हो गया द आर्टिस्ट। नोया आर्टिस्ट का मतलब क्या हो गया दोस्तों? द आर्टिस्ट। नोया का मतलब सिगा नोया और आर्टिस्ट का मतलब द आर्टिस्ट। ये आपको समझ में आ गया। अब आपका जो तीसरा है, यानी वर्जन नंबर 2 का तीसरा है चाइल्ड हुआ गिरिर ने लिखा, यानी चाइल्ड हुआ गिरिर ने लिखा। चाइल्ड हुआ, चाइल्ड का मतलब हो गया चाइल्ड इज ए बॉर्न, चाइल्ड हुआ, चाइल्ड होने का मतलब हो गया चाइल्ड का जन्म हुआ। तो इसका मतलब हो गया चाइल्ड इज बॉर्न, और किसने लिखा? गिरिर ने लिखा। तो जर्मन गिरिर क्या हो जाएगा? जर्मन गिरिर, यानी गिरिर ने लिखा। गिरिर का मतलब हो गया लेखक का नाम, और चाइल्ड हुआ यानी चाइल्ड इज ए बॉर्न। चाइल्ड इज ए बॉर्न किसने लिखा है? जर्मन गिरिर। और आपका है वर्जन नंबर 2 का चौथा, ये चौथा है प्रेस की आजादी शेयर ने दिखाया, यानी प्रेस की आजादी शेयर ने दिखाया। प्रेस की आजादी, प्रेस की आजादी कहने का मतलब हो गया आजादी। आजादी का मतलब होता है फ्री, आजादी का क्या होता है? फ्री। और प्रेस की आजादी यानी हाउ फ्री इज द प्रेस। जैसे आपको एग्जाम में हाउ फ्री इज द प्रेस आया क्वेश्चन, आप कीजिएगा प्रेस की आजादी किसने दिखाया? शेयर ने दिखाया, यानी लेखक का नाम क्या हो जाएगा? डोरोथी एल शेयर। इससे आपको इस लेखक का नाम याद रखना है, प्रेस की आजादी शेयर ने दिखाया, यानी डोरोथी एल शेयर। आपको ये इससे क्वेश्चन पूछेगा क्या, आप इसका आंसर दे दीजिएगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं सॉरी, आपका वर्जन नंबर 2 है, इसका समरी है वर्जन नंबर 2 का कि रसल आइडियाज दैट हैव मनकाइंड, यानी वर्जन रसल जो है आइडियाज दैट हैव मनकाइंड, सिगा नोया द आर्टिस्ट, गिरिर चाइल्ड इज ए बॉर्न, और शेयर हाउ फ्री इज द प्रेस। ये दूसरा का हो गया, वर्जन नंबर 2 का ये हो गया। और अगर आपको वर्जन नंबर 2 समझ में आ गया हो तो कमेंट में जो आपको ऐसे वाला हरा दिल भेजना है। और आपका वर्जन नंबर 3 है, लाइन बाय लाइन वर्जन नंबर 3 करते हैं। वर्जन नंबर 3 का फर्स्ट है बैट्स बोले धरती प्यारी, यानी बैट्स, बैट्स बोले धरती प्यारी। इस बैट्स से आपको याद रखना HE बीट्स। और धरती प्यारी क्या बोल रही है? धरती प्यारी। धरती का इंग्लिश क्या होता है? अर्थ। क्या होता है दोस्तों? अर्थ। और द अर्थ जो है, द अर्थ, अर्थ से आप समझ लीजिएगा द अर्थ। द अर्थ किसने लिखा है? HE बैट्स, यानी बैट्स बोले धरती प्यारी। जैसे आपको क्वेश्चन पूछे एग्जाम में द अर्थ, आपको ये लाइन याद रखना है, बैट्स बोले धरती प्यारी। इसीलिए आपको जो है सॉन्ग वाले सॉन्ग जैसा आपको लिख के हम लाए हैं। और आपका जो है वर्जन नंबर 3 का दूसरा है, 2 नंबर है पल्स देखे इंडिया सारी, यानी पल्स जो है पर्ल्स देखे इंडिया सारी, यानी पर्ल से जो आपका समझ लीजिए पर्ल एस बक, और इंडिया सारी का मतलब हो गया इंडिया सारी। सारी इंडिया कैसे देखेगा? अपने आई से। इंडिया जब सारी देखेगा तो किससे? सभी इंडिया को देखना, इंडिया में जितना चीज है उसको आंख से देखना है। देखने के लिए सबसे पहले आंख का यूज करेंगे। और इंडिया
इससे आपको ये अंदाजा लगाना है कि इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर, यानी इसका आपको लगाना है। पल्स देखे इंडिया सारी, पल्स से हो गया आउटथर का नाम, और इंडिया सारी अपने आई से देखेगा तो ट्रेवलर आई, ट्रेवल करके जो आई से देखेगा, इंडिया देखेगा ट्रेवल करके आई से, तो ऐसे आपको याद रखना है। और आपका थर्ड है शादी का प्रपोजल आया, यानी वर्ज नंबर 3 का तीसरा है, क्या है? शादी का प्रपोजल आया। शादी कहने का मतलब क्या होगा? शादी का इंग्लिश क्या होता है? मैरिज। क्या होता है दोस्तों? मैरिज। और प्रपोजल आया, मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रपोजल यानी मैरिज का, शादी का मतलब हो गया मैरिज और का प्रपोजल। और है आगे प्रपोजल आया, क्या है? आया, प्रपोजल आया। इससे आपको एंटन चेखव, यानी शादी का प्रपोजल आया, आया से आप याद रखिएगा एंटन चेखव, और शादी का मैरिज प्रपोजल। तो ये था आपका जो प्रोज सेशन में 11th है, 11 को जो है आपका 11th का जो है ये आपको हम ट्रिक्स बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक्स अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अब जो है 20 क्वेश्चन, 20 में 20 आपका क्वेश्चन बन जाएगा, यानी एग्जाम में जो इससे 20 क्वेश्चन आता है, यानी 20 में से 10 बनेगा, 10 जो है इससे आपका बन जाएगा, और 10 आपका जो है पोट्री सेशन जो है उससे 10 बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है ये प्रो सेशन का अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब आपको इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कमेंट में जो आपको क्लियर लिखना है, यानी क्लियर प्रोज। इससे हमें ये अंदाजा लग जाएगा कि नहीं इस ट्रिक से आपको समझ में आया। और अगर आपको पोट्री सेशन का भी ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि पोट्री ट्रिक्स, हम आपको उसका भी ट्रिक्स दे देंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी ये वीडियो देख सके और उनको भी इस पे कोई डाउट ना हो। मिलते हैं दोस्त नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।